अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सोपिया प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू ऐं मां सनाउल्लाह हाशमानी हमारी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पेका ऑर्डिनेंस जे हवाले सां। पेका एक्ट तरमीमी बिल 2025 क़ौमी असेंबली मां मंज़ूर कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर राणा तनवीर पेका एक्ट तरमीमी बिल 2025 क़ौमी असेंबली में मंज़ूरी लाइ पेश कयो, जेको अक्सरियती राय सां अॼु मंज़ूर कयो वियो आहे। पेका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ख़िलाफ़ सहाफ़िन प्रेस गैलरी मां वॉकआउट बि कयो, सख़्तु एहतिजाज कयो। हुकूमत जे कंहिं बि इत्तेहादी जमात बिल जी मुख़ालिफ़त नाहे कई, जॾहिं त अपोज़िशन तरफ़ां बिल पेश करण खां अॻु ई वॉकआउट कयो वियो हो। सहाफ़ती तंज़ीमुनि जी जॉइंट एक्शन कमेटी बिल रद्द करे छॾियो आहे ऐं कमेटी में PFU जे APNS CPNE एमएंड ऐं PBA ते ॿधल आहे। जॉइंट एक्शन कमेटी सहाफ़िन जी जंहिं इन बिल खे रद्द कयो आहे। जॉइंट एक्शन कमेटी जो चवणु आहे त पेका एक्ट में तरमीम मुशावरत जे बिना कई वई आहे ऐं हुकूमत तरफ़ां मसवदो अञा ताईं शेयर बि नाहे कयो वियो। काल अंगारे ॾींहुं वफ़ाक़ी हुकूमत पेका एक्ट तरमीमी बिल 2025 क़ौमी असेंबली में पेश कयो हो, जंहिं तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी क़ाइमु कई वेंदी। ग़लति ख़बरूं पखेड़ींदड़ खे 3 साल कैद या 20 लाख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाए सघिजे थी। गॾोगॾु हुकूमत पारां क़ौमी असेंबली में पेश कयल पेका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मूजिबि सोशल मीडिया प्रोटेक्टेड जेकी रेगुलेटरी अथॉरिटी आहे, उन जी ऑफिस जेकी हूंदी उहा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में हूंदी। गॾोगॾु सूबाई राजधानियुनि में बि इन जूं ऑफिसिस क़ाइमु कई वेंदियूं। तरमीमी बिल मूजिबि अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जी रजिस्ट्रेशन रद्द करण तोड़े मयार मुक़ररु करण जी मजाज़ हूंदी, जॾहिं त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जी सहूलियतकारी सां गॾोगॾु वाहपेदारनि जे तहफ़ुज़ ऐं हक़नि खे बि यकीनी बणायो वेंदो, इहो बिल में चयो वियो आहे। ऐं गॾोगॾु तरमीमी बिल मूजिबि अथॉरिटी कुल 9 मेंबरनि ते ॿधल हूंदी। घरू सेक्रेटरी, चेयरमैन PTA, चेयरमैन पैमरा हूंदा ऐं बैचलर्स डिग्री होल्डर ऐं लाॻापियल शोबे में घटि 15 सालनि जो तजुर्बो रखंदड़ शख़्स अथॉरिटी जो चेयरमैन मुक़ररु कयो वेंदो। चेयरमैन ऐं 5 मेंबरनि खे 5 सालनि जे मुदे जे लाइ मुक़ररु कयो वेंदो। इहो जेके बिल मंज़ूर थियो आहे उन में ॼाणायो वियो आहे। गॾोगॾु तरमीमी एक्ट ते अमल दरामद लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल क़ाइमु कंदी। ट्रिब्यूनल जो चेयरमैन हाई कोर्ट जो अॻूणो जज हूंदो। सहाफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बि ट्रिब्यूनल जो हिसो हूंदा। इन हवाले सां सहाफ़ती तंज़ीमुनि खे सहाफ़िन खे इन ते रिज़र्वेशन्स आहिनि ऐं हुननि पंहिंजो एहतिजाज बि रिकॉर्ड कयो आहे। इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जी नायब सदर शहरबानो साहिबा सां वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। सबसे तो पहले बहुत शुक्रिया शहरबानो साहिबा, आपने प्रोग्राम के वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे पेका एक्ट तरमीमी बिल 2025 जो है वो कौमी असेंबली से मंजूर हो गया है और जो सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने इसको रद्द किया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या रिजर्वेशंस हैं सहाफ़ी तंजीमों के इस हवाले से? देखिए, ये नहीं आता, इससे पहले भी जब ये पीका आया था उस वक्त भी हमारे कंसर्न्स मौजूद थे, बल्कि जब से सबसे पहले जब 2016 में पहली मरतबा आया उस वक्त भी सहाफ़ी तंजीमों ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया था। उसके बाद दोबारा फिर जब इन्होंने 2022 में किया, फिर हमारी तमाम तंजीमों ने उसको जो है उसकी मुख्तलिफ सेक्शंस के ऊपर जो है इतराज़ात किए थे और उसमें यह था कि FIA को जो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अथॉरिटी दी थी और इसकी बुनियाद के ऊपर जरा सी जो न्यूज़ है उसके ऊपर डालने के ऊपर उन्होंने कहा था कि जिनके खिलाफ एक्शन होगा। और उसके अलावा उसमें भी और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसपे हमारे आज भी कंसर्न्स मौजूद है। ये वाला जो बिल है ये तो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग है। ये शॉकिंग है कि अचानक आ गया और उसके बाद इसके अंदर जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि जिनको के इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं ये समझती हूँ कि आर्टिकल 19 जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है, ये उसके बिल्कुल मुनाफी है। इसलिए कि अगर वो एक लॉ मौजूद है हमारे पास और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये एक मौजूद है कि न सिर्फ ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी बल्कि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। राइट टू न्यूज आप समझ सकते हैं या राइट टू इंफॉर्मेशन का भी लॉ मौजूद है। तो फिर ये तो दोनों जो लॉज हैं उनके मुनाफी है ये जो एकदम से इन्होंने पास किया है। अच्छा मैडम, क्या जैसे कि आप खुद जैसे आप खुद कह रहे थे कि इसके अंदर जो है वो साफियों ने भी वहां से वॉकआउट किया, इसलिए कि उसी वक्त उनको अंदाजा हो गया था। बाद यहाँ पर जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है उसने आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया है, ने किया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आउटराइटली रिजेक्ट किया है कि ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि जब तक जिनके लिए बिल बन रहा है या जिनकी खातिर बना रहे हैं आप, अगर आप उन्हीं से कंसल्ट नहीं करेंगे, और ये हमें कहा गया था कि एक तो ये कोई भी बिल पास डिबेट की जाती है उस पर और इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है बात में लिया जाता है।
स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया गया और ना ही कोई पब्लिक डिबेट। बिल्कुल सही मैडम, हमने देखा माजी में जब खान साहब की हुकूमत थी तब भी इस तरह के कवानीन जो है वो ज़ेर बहस थे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए, और सोशल मीडिया पे बड़ी फेक न्यूज़ चलती हैं। यकीनन फेक न्यूज़ मसला तो है, लेकिन ये जो बिल इन्होंने पेश किया है तो आप समझती हैं कि ये काफ़ी है और इससे इनके मसाइल हल हो जाएंगे, और सोशल मीडिया पे जो इस वक्त मवाद आ रहा है जिन पर हुकूमत को एतराज़ात हैं, उसका ये मामले का हल है जो उन्होंने किया है? ये बिल्कुल भी इसका हल नहीं है। इसलिए बड़ी बात यह है कि फेक न्यूज की डेफिनेशन की गई है यही बहुत वेग है, बहुत ही मुबहम सी डेफिनेशन है। इसके अलावा ये कि देखिए इंटरनेशनली भी जो आप समझ सकते हैं कि जो एक फेक न्यूज की डेफिनेशन है, अभी तक कोई इंटरनेशनल भी कोई ऐसी वो मतलब वाजे आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऐसी नहीं आई है जिसको कि आप, और इसमें तो बिल्कुल उन्होंने मुबहम सी एक डेफिनेशन दी हुई है जिसमें कि समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें तो खास लग रहा है कि खास लोग हैं, खास इदारे हैं जिनको के जिनकी के तमाम जो गलतकारियां कह दें या जो भी कह दें उसको ना पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। तो मतलब इस तरह तो ये मसले हल नहीं होंगे, दूसरे तरीके हो सकते थे। सही, तो क्या समझती है ये हुकूमत जो है वो ये अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल कर सकती है इस बिल को? क्योंकि हमने माजी में देखा है कि सहाफ़ियों के आवाज़ को दबाने के लिए भी इस तरह के हरबे इस्तेमाल होते रहे। बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल सहाफ़ियों की आवाज़, सहाफ़त की आवाज़, आज़ादी की आवाज़, एक्सप्रेशन की आवाज़, जो ने बताया ना कि सबसे पहला जो हमला है वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे ही किया है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जब आपको दे रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उस पर हमला है। ये सहाफ़ियों की आज़ादी पर हमला है कि वो कोई खबर नहीं चला सकेंगे, और जो इदारों के बारे में बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ तकरीबन 16 किस्म के कंटेंट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ नहीं लिखा जा सकता। सब ये सारी वेग डेफिनेशंस है कि जी आपने इस्लाम के खिलाफ लिख दिया, या आपने जी नेशनल सिक्योरिटी के तहत अगर उसमें कोई आ रहा है तो वो कोई ब्लैकमेलिंग किसी को नहीं होता। हाँ ये है कि इसके लिए ये बात एक हकीकत है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो बहरहाल वो मौजूद होना चाहिए, और उसके लिए एक चेक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन वो चेक बैलेंस ऐसा ना हो जिसमें बिल्कुल ही आप आजादी राय को या आजादी इजहार राय को बिल्कुल खत्म कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सही। अच्छा मैडम, लॉज जो के खास तौर पे जो अच्छा आपसे जानना चाहेंगे मैडम, ये जो फेक न्यूज़ का इशू है, यकीन ये हम सहाफ़ियों के लिए भी जो है ना वो बड़ा मसला है, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामला सामने आते हैं जिससे इदारे, सहाफ़ती इदारे भी परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरह की खबरें हैं और सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं, फिर जो है वो मीडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया उनकी जीनत बनती है। तो ये फेक न्यूज़ जो है इसको रोका कैसे जा सकता है? आपके पास इसका कोई इसकी तजावीज़ हैं, कोई हल है इसका? देखिए एक बात याद रखिए, खबर वो होती है जिसको छुपाया जाए, ठीक है ना। अगर हुकूमत तो है वो सही खबर को छुपाएगी तो फिर फेक न्यूज का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। आप जो खबर है अगर या तो उसकी तस्दीक करते हैं या उसकी तरदीद करते हैं, तो अगर आप इस किस्म की खबरें जिनको कि आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसके बाद ये होगा कि उसके गिर्द एक बाकायदा एक पूरा आप समझ सकते हैं कि वो एक फेक न्यूज का एक पूरा आप बादल सा बन जाता है ना। तो अगर वो सही खबर आ जाएगी तो फिर लोगों को सही पता चल जाएगा कि जी असल खबर ये है। लेकिन अगर वो सही खबर को छुपाएंगे तो फिर तो लाजमी बात है कि ये फेक न्यूज को हम मजीद उसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं ना। ऑब्जेक्टिविटी वही जो बात हो रही है कि सही न्यूज नहीं होगी तो फेक न्यूज का रास्ता बने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैडम, इस बिल के बाद आपको क्या लगता है कि इसका तायुन कौन करेगा कि फेक न्यूज कौन सी है, सही न्यूज कौन सी है? बहुत सारी चीजें तो जराए के हवाले से सामने आती हैं। देखिए जराए जो है आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, और अभी तक पाकिस्तान में अच्छे दौर भी रहे हैं जिसमें कि बल्कि पाकिस्तान में सहाफियों ने फर्स्ट डिक्टेटरशिप के जमाने में जो काम किया है मैं समझती हूँ वो बेहतरीन काम है। हालांकि कितनी सैंक्शंस थी, कितना कुछ था, और आपको माजी की पता होगा कि जिस के बैन हुआ करता था कि ये चीज निकाल दो, तो ऐसा भी हुआ है कि पूरे पूरे सफे जो है वो उनमें से कई कई न्यूज जब निकाली गई तो मतलब जो सहाफियों के बड़े बड़े हमारे जो रहनुमा थे उन्होंने उस जगह को खाली छोड़ दिया। और वो खाली छोड़ने की वजह ये थी कि उसमें लोगों को ये बताया गया कि ये जी ये खबर थी लेकिन ये इसको निकाल दिया गया। तो फिर उसके बाद में ये हुआ कि उस जगह को फिर वो जो था कोई अल्टरनेटिव प्रेस रिलीज वगैरह से भर दिया जाता था ताकि ये
لوگوں کو یہ امپریشن نہ ملے کہ یہاں سے جو ہے یہ خبر کو نکال دیا گیا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیک نیوز کو اداروں کے پاس اپنے چیک اینڈ بیلنس ہوتے ہیں, ہمارے اپنے جو گیٹ کیپرز ہیں, جن کو ایڈیٹرز ہیں, نیوز ایڈیٹرز ہیں, سٹی ایڈیٹرز ہیں, اور جو جتنے بھی ڈیسک انچارجز ہوتے ہیں وہ ماشاء اللہ جتنے بھی ہیں وہ بہت عرصہ ایک اس پروفیشن میں گزار کے آگے آتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے. تو وہ جانے ہی نہیں دیتے کہ ایسی چیز تو بیلنس نیوز ہو. ہر ادارے کے پاس اپنا ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اور اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. جس کے لیے ہے میرا خیال ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے, جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے. میں آپ سے عرض یہ کر رہی ہوں کہ ایسے لوگ, تمام لوگ اکیڈیمیا میں بھی ہیں, اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جن کا اس پہ بہت بھرپور تجربہ موجود ہے, صحافت کا تجربہ موجود ہے. تو ان لوگوں کو سب کو ملا کے ساتھ جو ہے وہ پھر ایسی کوئی ڈیفینیشن سامنے لائی جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے کوئی لا جو ہے پاس کیا جائے. صحیح. آخر میں بس میڈم میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ پروگرام میں ہم جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں, تو بس آخر میں مجھے یہ بتائیں, آج جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس پہ ریزرویشن کے ظاہر کی ہیں اور اس کو رد کیا ہے بل کو. آگے کا کیا لائے عمل ہے؟ آپ PFUJ کی نمائندہ ہیں, تو آگے کا کیا لائے عمل ہے اگر حکومت اس سے وڈرا نہیں کرتی؟ تو دیکھیے ہم لوگ ابھی اس پہ مشاورت کر رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں اور تمام سربراہان جو ہے اس پہ مشاورت کر رہے ہیں, اور یقیناً ہماری جانب سے جو ہے وہ پروٹیسٹ جاری رہے گا. اور ہم لوگ یقیناً اس کوئی جب ایک ہے اس لیے کہ اس مل کے جو ہے ایک لائے عمل طے کرتے ہیں. تو ابھی یہ تمام لوگ جو ہے وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے ہی کوئی ایکشن فائنلائز ہو جائے گا تو obviously ہم لوگ جو ہے وہ بتا دیں. بہت شکریہ. یہ ایک طے شدہ بات ہے, بل کو ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہماری طرف سے اس کو پوری ریجیکشن حاصل ہے. اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں, ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, وہ آپ نے بھی بتائی ابھی, کہ وہ اس کے اندر باقاعدہ جو ہے آپ کے سوچیں ایک لیول ہی جو اپیل کا ہے وہ ختم کر دیا کہ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ سے کیا. یہ چیزیں یہ اس طرح نہیں ہوتی ہیں. تو اس پر ہم ایک جو بھی جو اس کی کلازز کی کاپی ابھی جوائنٹ ایکشن کو نہیں ملی ہے, تو جیسے کاپی مل جاتی ہے تو پھر اس کے کلاس وائز جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ اپنی ریزرویشن جو ہے وہ لکھوائیں گے بھی, اور اس کے اوپر جو پروٹیسٹ ہے وہ بھی کریں. بہت شکریہ شہربانو صاحبہ, آپ نے پروگرام کے وقت دیا. ناظرین, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی نائب صدر شہربانو صاحبہ جی اواں ॻाल्हि ॿोल ॿुधी. उन्हनि क़ौमी असैम्बली मां जेको बिल मंज़ूर थियो आहे पेका तरमीमी बिल 2025 उन्हनि खे रद्द कयो आहे ऐं सहाफ़ती तंज़ीमुनि जी जेकी जॉइंट एक्शन कमेटी आहे उन जी तरफ़ां बि रद्द अमल साम्हूं आयो ऐं उन्हनि हिन बिल खे रद्द कयो. ऐं सभिनी जो इहो चवणु आहे त जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि खे एतमाद में नाहे वरितो वियो ऐं उन्हनि जी सलाह मशवरे खां बग़ैर ई जेको आहे इन बिल खे मंज़ूर कयो वियो आहे. इहो सहाफ़त जी आवाज़ दॿाइण जे बराबरि आहे. राज़ी प्रोग्राम में वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ पाण बि हाज़िर थींदासीं ऐं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं गोवा जी खावड़ वेझो 5 जनवरी ते हिकु नौजवान असफन यार जो क़त्ल थियो पर क़ातिल गिरफ़्तार न आहिनि थिया. अॼु वारिस मजबूर थी करे कराची पहुता आहिनि ऐं कराची प्रेस क्लब अॻियां उन्हनि एहतिजाज कयो आहे. इन मामले ते ॻाल्हाईंदे वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक.